नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में और 4 अन्य राज्यों में चुनाव की सरगर्मी शिखर पर है। और जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहां का एक क्षेत्र जो है अनायास उस क्षेत्र की ओर दृष्टि चली जाती है। वो क्षेत्र है वृंदावन। वृंदावन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आस्था का स्थल है और हजारों की संख्या में लोग अभी भी प्रतिदिन आते हैं, जाते हैं और वहां पर अपने दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन और अन्य जितने भी इष्ट हैं उनके अपने अपने गुरुओं के आश्रम वहां पर जाते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से वहां नमन करने के बाद वो लौट आते हैं। लेकिन वहां पर वृंदावन में सबकी दृष्टि जाती है एक वर्ग पर, और वो वर्ग है वहां की विधवाओं का। विधवा शब्द पर बहुत आपत्तियां भी उठाई जाती रही हैं कि जब हमने किसी विकलांग को दिव्यांग का स्वरूप दे दिया तो हम विधवा शब्द को भी अब क्यों नहीं हटा देते। इनके स्थान पर भी बहुत सारे शब्दों का विकल्प कुछ विद्वानों ने दिया है, कुछ पत्रकारों ने भी दिया है और उसके अनुसार इनके लिए भी कल्याणी या कोई ऐसा शब्द मिलता जुलता हम दे सकते हैं, या इनको सिर्फ माताश्री कह दें, कुछ भी कह दें, क्योंकि ये जिंदगी से थकी हारी, टूटी हुई और अपने परिवेश, अपने परिवार से मुक्त हुई महिलाओं का एक संसार है जहां पर संख्या अधिकृत रूप से 10,000 बताई जाती है। आश्रमों में भजन आश्रम और कुछ अन्य आश्रम भी हैं वहां पर, लेकिन अनाधिकृत रूप से इस बात की पुष्टि भी हुई है कि संख्या जो है वो लगभग 35 से 40,000 तक है। मित्रों, होता क्या है कि इनमें ज्यादा जो मैं फिर वही शब्द का इस्तेमाल फिलहाल कर रहा हूं, जब तक उसके शब्द की मर्यादा पर पुनर्विचार नहीं होता, तो विधवाएं जो हैं इनमें ज्यादातर जो है मुख्य रूप से बिहार से हैं या बंगाल से हैं। बंगाल से ज्यादा हैं और कई बार उनको देखकर तो ये लगता है कि एक छोटा सा बंगाल, एक लघु बंगाल वृंदावन में भी रहता है। और मित्रों, होता क्या है कि इनके नाम पर अब सब कुछ है, बकायदा पंजीकरण इनका हुआ है और जिन आश्रमों में रहती हैं उन आश्रमों में इनके नाम की विधवा पेंशन भी जो मिलती है सरकारों की ओर से, वो भी इनके खाते में आती है। अब ये चीजें क्या हैं, वस्तुतः वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है, इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लेना संभव नहीं है। लेकिन जो उनका कहना है अनौपचारिक बातचीत में, जो भी विधवाएं वहां पर हैं, मौजूद आश्रमों में रहती हैं, विवश है आश्रमों में रहने के लिए, उनका अनौपचारिक रूप से ये कहना होता है कि साहब कुछ नहीं मिलता, हमें भजन करने के लिए कोई एक निर्धारित राशि मिलती है और उस राशि में एक नमक की पुड़िया भी होती है, 100 ग्राम चावल होते हैं और साल में 2 साड़ियां, 2 धोतियां जो हैं सूती, वो भी हमें मिल जाती हैं। लेकिन बाकी जो पेंशन जो हमारे खातों में आती है या हमारे नाम की आती है वो आश्रमों में चली जाती है। आश्रम वाले हमसे हस्ताक्षर करा भी लेते हैं। अब ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है, लेकिन इन बातों को विवरण में जाना संभव है ही नहीं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि शोषण है। शोषण किस हद तक है, वो इस हद तक है कि बहुत सारी आपको ऐसी माताएं, ऐसी विधवाएं जिनका पति चला गया दुनिया से और उनके जो बच्चे थे या परिवार या परिजन लोग थे यहाँ पर वृंदावन में छोड़ गए कि यहाँ कृष्ण जी का भजन करो और अपने लिए मोक्ष का रास्ता ढूंढो, ये सोचकर जब वहां छोड़ गए तो स्थिति वही आ गई कि उनका शोषण हुआ। और आज भी आप कहीं वहां किसी रोड साइड चाय वाले के पास चाय पीने बैठेंगे तो हो सकता है संभावना है कि कोई कल्याणी अर्थात कोई भी परित्यक्त विधवा जो है वहां पर आपसे आकर ये गुजारिश करे, प्रार्थना करे कि चाय हमें भी पिला दीजिए। अगर आप सुहृदय हैं, सम्मान करते हैं नारी जाति का, तो आप बड़े सम्मान के साथ उन्हें चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में वो दया भाव नहीं है, वो आर्द्रता नहीं है जिसकी अपेक्षा की जाती है आपसे, हो सकता है कि आप कहते हैं तो सारी विधवाएं जो हैं सड़कों पर भीख मांगती फिरती हैं। कुछ भी आपके मन में आपकी अपनी मनस्थिति के अनुसार आ सकता है, लेकिन मित्रों वस्तुस्थिति ये है कि वहां परंपरा ये रही है
विशेष रूप से बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कि जब पति मर जाता है तो उसके बाद उसकी विधवा के सामने जो ठीक ठाक संस्कार वाले घराने दो वस्त्र रख देते हैं, एक सूती होता है और एक रंगीन वस्त्र होता है। अगर वो रंगीन को तरजीह देती है तो उसका पुनर्विवाह करने की बात सोची जाती है, और अगर वो सूती वस्त्र को उस स्थिति में, उस दारुण स्थिति में, दुख की स्थिति में अगर सूती वस्त्र पर हाथ रखती है तो उसको वही जो धोती देकर उसको वृंदावन में आकर छोड़ दिया जाता है। वृंदावन में एक भजनाश्रम तो है ही, और भी कुछ आश्रम हैं जो इन विधवाओं को प्रश्रय देते हैं। वहाँ पर इनसे अलग अलग काम लिए जाते हैं। निश्चित रूप से एक काम ये होता है कि निर्धारित कुछ घंटों के लिए इन्हें भजन, कृष्ण जी का नाम जपना है और कुछ भजन जो है वो उनका उच्चारण करना है। और दूसरा ये होता है कि इन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जाती हैं जो कूट कर, छानबीन कर वो अलग से तैयार करना, वो इनका काम होता है, और उसके लिए भी इनको थोड़ा बहुत पारिश्रमिक जो है वो दे दिया जाता है। पारिश्रमिक क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा संकेत दे चुका हूँ पहले ही। तो पारिश्रमिक के नाम पर सिर्फ उतना ही जितना कि ये जी सके। और इसके अलावा आश्रम के संचालकों का कहना है, आश्रमों के संचालकों का ये कहना है कि हम लोग वैसे तो इनकी देखभाल, इनकी चिकित्सा सुविधा, इनकी सफाई व्यवस्था, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब ये है कि इनकी आदतें ठीक नहीं हैं। कहीं इधर चली जाती हैं, कहीं भीख मांगने चली जाती हैं, कुछ सहारा ढूंढती हैं, तो बातें अलग हैं। लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि इनको सम्मानजनक ढंग से इनकी देखभाल हो, लेकिन देखभाल नहीं हो पाती। इस बात की शिकायतें ज़्यादा हैं और शोषण की शिकायतें भी हैं। लेकिन मित्रों, ये वोट बैंक का ज़माना है और ये भी वोट बैंक का हिस्सा हैं, क्योंकि इनके नाम पर पेंशन आती है। ये वहाँ की वोटर भी है, मतदाता भी हो सकती है, और हो सकता है किसी ने अपना वोट ना बनवाया हो, ये बात अलग है। लेकिन ये भी तय है कि ये कुछ अपना प्रतिनिधि भी चुनती हैं वहाँ का, और संयोगवश उसी क्षेत्र से, मथुरा वृंदावन से बहुत समय से हेमा मालिनी संसद की सदस्य भी हैं, और उनकी जो रुचि रही है, अभिरुचि, वो सदा शास्त्रीय नृत्य और अन्य ऐसे शास्त्रोक्त कामों में रही है जिनका संबंध एस्थेटिक्स के साथ है, जिनका संबंध कला, संगीत और इन चीज़ों की साधना के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उस जगत की, उस कला और संगीत की साधना के बावजूद वो कुछ ठोस इनके लिए कर पाई हो, इस बात का कोई खास विशेष कोई उदाहरण नहीं मिलता। सवाल शोषण का है मित्रों, कि किसी भी स्तर पर है तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है कि यदि हम अपने देश में या अपने देश के किसी एक क्षेत्र में पति के वियोग में जिंदगी काटने वाली महिलाओं का, माताओं का, या कल्याणी भी जिन्हें कहा जाने का प्रयास होने लगा है, उनका अगर हम थोड़ा सा भी अगर हित नहीं देख सकते, यदि उनको हम जीने का एक अच्छा बहाना नहीं दे सकते, सुखद माहौल नहीं दे सकते जिसकी वो हकदार हैं, तो ये एक तमाचा हमारे सामाजिक तंत्र और हमारी सोच पर है। लेकिन हमने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया, जबकि जरूरत इस बात की है कि गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस बात का खेद होगा कि हमने अपने देश की इन सम्मानित भद्रा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस व्यवहार की अपेक्षा आस्था और धर्मपरायणता के नाम पर हमसे की जाती है। जब हम बांके बिहारी के मंदिर में वहाँ जाकर श्रद्धा भाव से बहुत कुछ मांगते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना भी, सर्वे संतु निरामया, ये कामना भी करते हैं, और बांके बिहारी से पूरे के पूरे अपने परिवारों के लिए हम लोग कल्याण की भावना से उनसे बहुत कुछ आग्रह करते हैं, झोली फैलाते हैं वहाँ पर, और उनके बड़े मग्न होकर उनके गीत गाते हैं। जब हम ये सब करते हैं और मनोयोग से करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि वो महिलाएं जो बांके बिहारी की शरण में, वो हजारों की संख्या में महिलाएं जो बांके बिहारी की शरण में वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रहने के लिए विवश भी हैं और स्वेच्छा से भी आई हैं बहुत सारी, लेकिन अब उनका मोह भंग होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो मित्रों, ये चीज़ें भी हमें पूरा का पूरा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मित्रों, एक आग्रह और कि जब भी समय मिले, साहित्य अकादमी के
इस प्रयास का समर्थन करते रहिए और जहां तक हो सके इस संदेश को और ऐसे अन्य संदेशों को आगे इसको प्रसारित करते रहें, इसको लाइक भी करते रहें और इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको अपने मित्रों को भी भेजें। धन्यवाद।